छत्तीसगढ़ के एक घने जंगल के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, निर्जनपुर। ये गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था, लेकिन इसकी पहचान एक बहुत पुराने शिव मंदिर के कारण थी। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत थी वहां लटकता हुआ एक भारी भरकम पीतल की घंटा। लोग कहते थे कि वो घंटा 1000 सालों से टंगा है, लेकिन आज तक कभी नहीं बजा। जिसने घंटे को बजाने की कोशिश की वो इस दुनिया में नहीं रहा। गांव वालों को लगता नहीं था कि ये घंटा कभी बजेगा भी। पूजा तो होती थी, लेकिन कोई उस घंटे को छूने की हिम्मत नहीं करता था। समय के साथ वो घंटा खुद एक डर बन गया था, और डर भी ऐसा जिसे लोग भगवान की मर्जी मान बैठे थे। कहानी तब शुरू होती है जब गांव में एक युवक आता है, राघव। वो कोई आम लड़का नहीं था, पढ़ा लिखा तार्किक सोच वाला इंसान था। जैसे ही उसने उस मंदिर और घंटे की कहानी सुनी, वो सोच में पड़ जाता है और चिंतित भी हो जाता है। उसके मन में सवाल उठा, क्या भगवान वाकई डराते हैं? एक घंटे से कैसे मौतें हो सकती है? उसने फैसला किया वो खुद उस स्वयं मंदिर जाएगा और घंटे को बजा के देखेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया, डराया, लेकिन राघव रुकने वालों में से नहीं था। उसने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगा, और उसने वो दिन चुना जब मंदिर एकदम सुनसान होता है, अमावस्या की रात। जब पूरा गांव सो रहा था, राघव मंदिर पहुंचा, हाथ में एक टॉर्च, आंखों में सवाल और मन में डर। मंदिर के अंदर घूप अंधेरा था। वहां पहुंचकर उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े और कहा, अगर आप हैं तो मुझे जवाब दीजिए। मैं आस्था को समझना चाहता हूं कि वाकई में भगवान होते हैं। आखिर क्यों घंटे बजाने से किसी की मौत हो सकती है? अचानक एक तेज हवा मंदिर के अंदर घुस आई। दीपक बुझ गया और उसी क्षण वो घंटा खुद से बज उठा। गांव वालों ने भी उस घंटे की आवाज सुनी। वो तुरंत भागे भागे मंदिर की ओर दौड़े। उन्हें राघव की जान की चिंता थी। उधर राघव के होश उड़ गए, पर कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें बंद होने लगी और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को किसी और ही समय में पाया। उसके सामने खड़ा था शंकर भगवान का प्रथम शिष्य नंदी, और हर ओर मंत्रों की गूंज थी। वो समझ नहीं पाया कि ये सपना है या सच, लेकिन तभी नंदी ने उससे कहा, तू वो पहला व्यक्ति है जो यहाँ डर से नहीं, सवाल लेकर आया है। ये घंटा एक द्वार है जिसे केवल वही खोल सकता है जो सत्य जानना चाहता हो। भोलेनाथ भी उसी को दर्शन देते हैं जो दिल का सच्चा और जिसके हृदय में कोई अहंकार ना हो। ये सब सुनने के बाद राघव की आंखें भर आईं। उसने बस एक बात कही, मुझे अब समझ आ गया कि भगवान वहां नहीं रहते जहां डर हो, बल्कि वहां रहते हैं जहां जिज्ञासा हो और विनम्रता। अगली सुबह गांव वालों को राघव मंदिर के बाहर बेहोश मिला। जब वो उठा तो उसके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता थी। गांव वालों ने उसे खुशी से कंधे पे उठा लिया। वो नाचने लगे। राघव ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। राघव कुछ नहीं बोला, बस गांव के मंदिर पास गया, हाथ जोड़े और भगवान का धन्यवाद किया।